आपने दुनिया के कई पुल देखे होंगे। कोई खूबसूरती की मिसाल है तो कोई अपने आप में अनोखा है। कोई विशाल है तो किसी का शानदार इतिहास है। भारत में भी सी लिंक और तो कोई अपने आप में अनोखा है। कोई विशाल है तो किसी का शानदार इतिहास है। भारत में भी सी लिंक और हावड़ा जैसे ब्रिज की अपनी पहचान है। लेकिन आज भारत एक खोज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पुल के सफर पर जो कि तैरता है, जिसे देश का पहला फ्लोटिंग ब्रिज भी कह सकते हैं। एक ऐसा पुल जो बिना इंजीनियर के तैयार हुआ है, कुछ युवाओं की जिद और चंद पैसे, जिसने 20 किलोमीटर के रास्ते को आधा किलोमीटर कर दिया। यह हौसले के पुल की कहानी है, जिसके आगे नर्मदा को झुकना पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिससे करीब 163 किलोमीटर दूर है हरदा जिला, जिसके अंदर आता है छिपानेर गांव। नर्मदा नदी, जिसे मध्य भारत और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, ये नदी हरदा जिले से ही होकर गुजरती है, जिसके किनारे बसा है छिपानेर गांव, जहां तैरता ये पुल दुनिया के बड़े बड़े पुलों को ठेंगा दिखा रहा है। गांव के एक युवा की पहल और करीब 25 लोगों की मेहनत, न सरकारी मदद और न ही किसी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल, एक ऐसा जुनून जिसने पानी के पुल को तैरने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि देश का पहला फ्लोटिंग ब्रिज है। इस वक्त हम इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग ब्रिज के साथ साथ नाव में चल रहे हैं और पैरेलल आप जो देख पा रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसे बनाया गया है, जिस पर से टू व्हीलर और पैदल लोग निकल सकते हैं। ये तमाम तरह से स्थिर ब्रिज है। हम बिल्कुल इसके साथ साथ चलते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम इसके पास से गुजरते हैं तब भी ये जो है एकदम प्लेन सरफेस का एहसास देता है। और इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसमें नाव के बेस तो इस्तेमाल किए गए हैं, इन बेसिस के बीचों बीच गैप दिया गया है ताकि पानी का कटाव हो सके, यानी पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा इस ब्रिज को नुकसान ना पहुंचाए, बीच से पानी भी निकल सके और इसके अलावा जो पानी में जो कचरा या जो भी तमाम दूसरी चीजें हों उनका फ्लो बना रहे, यानी नदी का प्रवाह अवरुद्ध ना हो, इस तरह का यहाँ इंतजाम किया गया है। और बीच बीच में जो स्ट्रक्चर है इसमें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो नाव है। जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं ये वो स्ट्रक्चर है जो नाव से बना हुआ है। इसके बीच में नाव है, ऊपर फ्लैट सरफेस है और सुरक्षा की जाली भी लगाई गई है, पिन से इसे जोड़ा गया है और इस तरह से इस ब्रिज को बनाया गया है कि जब इस पर चलें तो ऐसा लगेगा कि आप किसी असली पुल से गुजर रहे हैं। साल भर पानी से लबरेज रहने वाली नर्मदा आसपास के लोगों की जिंदगी में खुशियों का रूप है। वहीं आने जाने वाले गांव वालों के लिए नर्मदा पार करना एक चुनौती। एक नदी को पार करने के लिए यहां बड़ी बड़ी नाव दिख जाएंगी, जिन्हें देसी टाइटैनिक भी कहा जाता है, जो कार, बाइक और लोगों को नदी पार करने का काम करती है। मूलभूत सुविधाओं से दूर ये लोग या तो एक बड़ी नाव के सहारे नदी पार करते हैं या फिर करीब 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर नदी के उस पार जाना पड़ता है। सीहोर और हरदा जिले के कई लोग होशंगाबाद से लेकर भोपाल तक आने जाने के लिए इसी तरह की मशक्कत करते हैं। लेकिन लोगों की ये मुश्किल आसान की है गांव के ही कुछ युवाओं ने। इन लोगों ने नर्मदा नदी पर अपनी तरह का अनोखा तैरता हुआ पुल तैयार किया है। दूर दूर तक पानी की अथाह राशि नर्मदा नदी की है और इस वक्त मैं नर्मदा नदी में बने हुए देश के पहले फ्लोटिंग ब्रिज पर खड़ा हुआ हूं। ये ब्रिज बेहद अलग तरह से बना हुआ है और अगर हम इसे देखें तो ये पूरी तरह लोहे से, मेटल से बना हुआ है और नर्मदा के करीब 650 मीटर चौड़े घाट के आर पार इस पुल को बनाया जा रहा है। इस पुल की खासियतें क्या है, इस पुल को बनाया कैसे गया है और इस पुल को बनाते हुए क्या विचार इसे बनाने वालों के मन में आया था, इन तमाम सवालों की पड़ताल हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लोटिंग ब्रिज दरअसल काम कैसे करता है और इसके बन जाने पर किस तरह की सहूलियतें यहाँ लोगों को आ सकती हैं। जरा हमें आप ये बताइए कि ये जो ब्रिज है आपका, ये कैसे बना है? सर ये लोहे की शीट MS पे जो है बनाया गया है। सेम आकार की लोहे की शीटें हैं, इसमें किसी प्रकार का जॉइंट नहीं है और अच्छी तरीके से इसको बेल्डिंग करके और मजबूती से बनाया गया है। लेकिन ये बताइए, लोहा तो पानी में डूब जाता है, फिर ये क्या वजह है कि आपके लोहे से बनी हुई ये जो ब्रिज है
ये पानी के बीच में तैर रहा है यहाँ? सर ये एक घनत्व का सवाल है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बट कहते हैं कि पानी का दबाव जो सहन कर सकता है उससे ज्यादा अगर उसका फैलाव हो तो वो तैरता है। हाँ, और ये जो है इसी वजह से आपका ये बनाया हुआ जो ब्रिज है, जिसे फ्लोटिंग ब्रिज हम हाँ ये तैर रहा है। नर्मदा के तेज प्रवाह के ऊपर पुल बनाना आसान नहीं था, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए गांव में ही रहने वाले 32 साल के भगवान लोधी और उनके 25 साथियों ने नदी पर पुल बनाने का संकल्प लिया, वो भी बिना किसी इंजीनियर की मदद से। बस एक आइडिया का इस्तेमाल किया और महज 75 दिनों में नदी पर तैरने वाला पुल बना दिया। नर्मदा नदी पर देसी आइडिया से बने इस पुल में कई खासियत हैं। दरअसल इस फ्लोटिंग पुल को 50 नावों से जोड़कर बनाया गया है। नावों के बेस पर कसकर ऊपर चलने की सतह तैयार की गई है। वहीं नर्मदा में चलने वाली छोटी नावों को निकालने के लिए इस पुल में मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। आइए समझते हैं गांव की इस इंजीनियरिंग को। जरा ये और समझाइए कि इसका जो बेस है जिस पर ये पुल टिका हुआ है, दरअसल वो क्या है? वो खंबे हैं, नाव है, बॉक्स है, क्या है? सर ये अपने आप में एक नाव है। मैंने इसका आकार चूंकि नाव का आप मानेंगे तो सुबह मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा आप सोचेंगे उठा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। मैंने इसका आकार जानबूझ के एक चौकोर इसलिए बनाया ताकि ये ज्यादा हिले डुले नहीं, स्थिर रहे। मतलब वाहन मोटरसाइकिल वगैरह चलने पे या व्यक्ति चलने पे ज्यादा हिले नहीं, इसलिए मैंने इसका आकार चौकोर लिया है। जी। अच्छा, ये नाव को चौकोर बनाने की बात हो गई। आपने कहा है कि नाव को जोड़ जोड़ के ये ब्रिज बना है। जरा हमें वो ज्वाइंट दिखाएं कि किस तरह आपने ये जोड़ा हुआ है, कहाँ इसमें ज्वाइंट लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से सामने कहीं हमें दिख रहा है कि वहाँ ज्वाइंट लगे हुए हैं, तो जरा हमें अगर आप बता दें, या इस साइड हम चल सकते हैं कि जी आप तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे अपन, थोड़ा सा पीछे। ये जो अपन चल रहे हैं ये एक नाव का है हिस्सा है, और जिस जगह पे अब आप इसकी कनेक्टिविटी बोलते हैं, तो ये जो है इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइंट किया गया है, जिसमें मजबूत पिन लगाई गई है दोनों तरफ। उसके बाद में इसके नीचे एक सपोर्ट में 2 मजबूत एंगल दिए हुए हैं, जिनकी लंबाई है एक सपोर्ट के साथ में लगभग 1.5 फीट। अगर ये लॉक आप निकाल लें अभी की डेट में, अभी आप निकाल दें थोड़ी देर के लिए और इसको फ्री कर दें, मेरा दावा ये इसके बाद में भी नहीं गिरा, क्यों? इसके नीचे इसको वो एंगल का सपोर्ट मजबूत है। दोनों को जोड़ने के लिए जी, यानी डबल सेफ्टी है कि पिन भी लगा हुआ है और एक एंगल भी जोड़ने की बात। पुल की लंबाई 650 मीटर है। ये करीब 19 किलोमीटर का रास्ता कम करता है। इसे बनाने में 40 लाख रुपए खर्च हुए। इसके लिए 20 लाख का बैंक से लोन भी लिया गया और 20 लाख रुपए आपस में जुटाए गए। ये तमाम बातें हो गई। जरा हमें अब ये बताइए कि ये जो पुल है बेहद अद्भुत है अपने तरीके का, और देखने में भी जो हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरह का पुल आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, कम से कम भारत में तो नहीं देखने को मिलता। तो जरा हम इसकी लागत के बारे में बात कर लें। जरा हमें ये बताइए कि इसमें कितनी लागत आई होगी? सर इसमें लागत कम इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ लोहे की शीट की कीमत प्लस उसके जो बनाने वाले मेहनती लोग हैं, जो बिल्डिंग की है या दूसरे वर्क की है, सिर्फ 2 ही चीजें। बाकी सारी मेहनत मेरे जो कुछ साथी हैं उसमें हम सभी लोगों ने मेहनत बहुत की है। इसी वजह से इसकी कॉस्ट जो मैं बता रहा हूँ कि भाई 40 लाख रुपए है। सबको सुन के ये ताजुब हो रहा है कि भाई 40 लाख रुपए तक इस ब्रिज का सर्वे किया जाए तो इससे ज्यादा लागत तो 40 लाख। तो आपने डिजाइन और प्लानिंग दोनों चीजों की लागत आप लोगों ने खुद? हम लोगों ने दोनों ही इसका वो कर लिया, क्योंकि नाव बनाने का अनुभव में काफी मेरा रहा है। यानी एक आम पुल को बनाने में जहां करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, इंजीनियर और सैकड़ों मजदूरों की कई महीनों की मेहनत के बाद एक पुल तैयार होता है, जिसके लिए सरकार कई सालों तक प्रस्ताव बनाती है। वहीं ये तैरता पुल अपने हौसलों की कहानी खुद बयां कर रहा है, जो भले ही शानदार ना हो, लेकिन इन गांव वालों के लिए वरदान से कम नहीं है। अब इस पुल से पैदल यात्री और बाइक सवार निकल सकेंगे। वहीं कार और बड़ी गाड़ियों के लोगों को भी अब भी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि इनकी संख्या इलाके में बहुत कम है। मैंने लोहे की नावें बनाई हैं और शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी लोहे की नाव मेरे द्वारा आज से 5 साल पहले बनाई गई थी,
और आज से 8 साल पहले सबसे लाइट वेट लोहे की नाव मेरे द्वारा बनाई गई थी सक्सेसफुली चल रही और सक्सेसफुल चल रही है। और आप शायद देख सकते हैं सामने जो नाव जा रही है, ये मेरी आज से 5 साल पहले की लोहे की बड़ी नाव है, जिसमें 6 4 व्हीलर विद पैसेंजर्स आसानी जा सकते हैं, जिसकी उसकी कैपेसिटी से कम है। उसकी कैपेसिटी 100 व्यक्ति ऑब्लिक 100 क्विंटल है और आसानी से जाते हैं। उसमें कोई आज तक 5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई है। नर्मदा में तैरते हुए पुल की खासियत ये भी है कि इसे जरूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है, तो वहीं से कहीं और भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें न पिलर हैं न बीम। पुल को खोलने और दोबारा असेंबल करने में महज कुछ दिन का ही वक्त लगेगा। इस पुल को जरूरत पर फोल्ड करके रखा जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है, ये भारत का पहला ऐसा पुल है जिसे फोल्ड किया जा सकता है। पुल भले ही नाव को जोड़कर बनाया गया हो, लेकिन इसमें पानी के प्रवाह और यहाँ रोजी रोटी कमाने वाले मछुआरों का भी ध्यान रखा गया है। जरा हमें ये और बताइए कि नर्मदा नदी का ये करीब 650 मीटर चौड़ाई वाला घाट है, और इतने में कितनी नावें आपने जोड़ी हैं इसमें और किस तरह से बनाया है? सर मैंने इसमें 50 नावें जोड़ी हैं। प्रत्येक नाव की लंबाई सेम है, सभी का आकार सेम है, सभी में जो एमएस यूज किया गया है, जो शीट की वो जो यूज की है, सब कुछ सेम है। इसमें 50 नावें हैं और 50 जो होना चाहिए इसकी अप्रोच है, जिसपे आप अभी कनेक्टिविटी जो देखी आपने, पानी के बहाव को प्लस उसका जो एक डस्ट बह के आता है नदी में, कुछ भी जो कचरा आता है, काई आती बह के, उसको निकालने के लिए मैंने प्रत्येक नाव के बीच में एक अप्रोच दिया हुआ है, ताकि ये डस्ट आसानी से बह सके, पानी का प्रभाव ना रुके। और चूंकि यहाँ पे जो मछुआरे मछली मारते हैं, कोई उनके जो छोटे नाव डोंगे होते हैं, उनको निकलने के लिए भी मैंने उसने सुविधा दी है कि उनको भी अवरोध ना हो और वो आसानी से जा सके। नए पुल के बन जाने के बाद स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि पुल के जरिए न सिर्फ उनका सफर सुरक्षित होगा, बल्कि रात के वक्त जब नदी में नाव चलनी बंद हो जाती है, उस वक्त भी आसानी से नर्मदा को पार किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पुल के जरिए कई गांवों को आपस में जुड़ने से आसानी हो जाएगी। ये सहूलियत ये हो जाएगी कि ये नाव का इंतजार ना करना पड़ेगा। एनी टाइम आओ आप, इससे 2 व्हीलर से निकल सकते हो, 4 व्हीलर से तो नहीं निकल सकते, 2 व्हीलर से निकल सकते हो। बाई चांस कोई पैदल आदमी आएगा तो वो भी निकल सकता है। एक ये है कि 30 रुपए जो खर्चे लगता है नाव का, वो बच जाएगा। ये सुविधा है इससे। जैसे हमको नरसुल्लागंज जाना है तो इसके नाव की रास्ता देखना पड़ता है, और पुल से क्या सीधे हिट जाएंगे हम, इसकी रास्ता देखना नहीं पड़ेगा। उसमें कम से कम आधे घंटे की बचत है। ये आने जाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, रात में भी जा सकते हैं और ये नाव की रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। मतलब आने जाने की, हम जैसे वर्कर लोग हैं तो हमको भी बहुत सारी सुविधा मिलेगी आने जाने में, क्योंकि ये रात में तो चलते नहीं है नाव डोंगे, सब बंद हो जाते हैं नारा के रास्ते में। इससे बहुत सारी सुविधा मिलेंगी पुल से। हालांकि राह आसान नहीं थी, पुल बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये पुल लोगों के लिए सिर्फ एक आम रास्ता नहीं, बल्कि मिसाल है। किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और उसी जीत की निशानी है ये तैरता पुल, जिसके नीचे से नर्मदा को गुजरना पड़ता है। तो ये जो ब्रिज है, इसके बारे में तमाम चीजों से रूबरू हमने आपको कराया है, किस तरह ये बना है। अपनी तरह का अद्भुत एक ब्रिज है, जो फ्लोटिंग ब्रिज है, और नाव जो है इसके बेस में है। तो जाहिर तौर पर नाव पानी पर तैरती है, इसलिए ब्रिज भी तैर रहा है। साथ ही साथ इसे स्थिर रखने के लिए अलग तरह के सपोर्ट दिए गए हैं। और खास बात यह है कि ये ब्रिज किसी सरकार ने नहीं बनाया है, इस गांव के लोगों ने तैयार किया है, ताकि कई किलोमीटर तक नर्मदा नदी के पार जाने की जो मुश्किल है वो मिट सके, वो दूर हो सके। लेकिन अफसोस यही है कि पीएम मोदी की बार बार अपील के बाद भी शायद स्थानीय प्रशासन स्टार्टअप को समझ नहीं पाया है, और अब इंतजार इसी बात का है कि कितने जल्दी इनके इस आविष्कार को, इस खोज को, इस तरकीब को मान्यता मिलती है, ताकि लोग जो बड़े लंबे अरसे से नर्मदा के पार उतरने की सुविधा से महरूम थे, उन्हें एक अपना पुल मिल सके। भारत एक खोज में आगे आपको दिखाएंगे एक ऐसे पुल की कहानी जहां देना होता है सबसे कम टोल टैक्स। आपने बड़े बड़े टोल टैक्स दिए होंगे, जिन्हें लेकर हंगामे की खबरें भी सुनी होंगी। लेकिन ये टोल ब्रिज ऐसा है जहां लोग खुशी के साथ टोल टैक्स देते हैं, जिसे आप दुनिया का सबसे सस्ता टोल टैक्स भी कह सकते हैं, जहां पैसे से लेकर अनाज तक से काम चलाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिला, जहां शहर से कई गांव को अलग करती है कल्याणी नदी, जिस पर बना एक छोटा सा पुल। धरती के खुदाओं की खुदाई पर क्या जिएं, तदबीर से हम अपनी तकदीर बना लेंगे। कुछ इसी इरादे के साथ बाराबंकी के शाहपुर गांव के मिथिलेश और उसके भाई ने कल्याणी नदी के ऊपर लकड़ी का यह पुल बनाया और करीब 25 से 30 गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो गई। सरकार से गुहार लगाकर थक चुके गांव वालों के लिए पुल की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में गांव के एक शख्स मिथिलेश ने खुद ही पुल बनाने की ठानी और कल्याण नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही मिथिलेश की मेहनत रंग लाई, जिसने गांव वालों की राह आसान कर दी। मिथिलेश आज गांव वालों के लिए किसी मांझी से कम नहीं है। ये पुल किसने किसने बनाया और क्यों बनाने की इसको जरूरत पड़ी? साहब, हमने बनाया कि आदमी को जो परेशानी रही उतरने के लिए, बहुत आदमी थे और बहुत सारे गांव थे, तो इसलिए हमने बनाया कि मान लो आदमी उतर सके। इसलिए पहले नाव चलाते थे, मतलब बीच में जो नाव जो है लोग या किसी ने खोल देते थे, बह जाती थी। हमने पुल बना के रखा, तो इसलिए आदमी को उसी सहारे में उतर रहे थे। नदी पार बसे गांव के हजारों लोग रोजाना राम सनेही घाट तहसील आते हैं। बाराबंकी के करीब 25 से 30 गांव कल्याणी नदी के दूसरी तरफ पड़ते हैं, यानी 50,000 से ज्यादा की आबादी को तहसील आने के लिए राजमार्ग वाला करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन लकड़ी के इस पुल के बन जाने से राम सनेही घाट तहसील सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर ही पड़ती है। करीब 50,000 की जो आबादी नदी के दूसरी तरफ रहती है, जो करीब 25-30 गांव हैं, वहां के लोग जब उनको तहसील काम होता है, आमतौर पे गांव वालों का तहसील में काम पड़ता है, और तहसील के लिए जाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या तो वो करीब 25-30 किलोमीटर घूम कर जाएं, तब वो रामसनेही घाट तहसील जा सकते हैं, और वरना वो तहसील जाने के लिए आमतौर पर इसी लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर जब वो निकलते हैं तो उनको तहसील 4 से 5 किलोमीटर ही पड़ती है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के लिए ये लकड़ी का पुल जो है, उनकी जिंदगी भी उसने आसान की है, उनका वक्त बचाया है। अब देखिए, खैर सरकारी पुल का इस्तेमाल करना है तो टोल टैक्स तो देना ही होगा। ऐसे में मिथिलेश के इस पुल में लोगों को टोल टैक्स देने से भी गुरेज नहीं, जहां 1 या 2 रुपए के अलावा अनाज भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये टैक्स स्वेच्छा से दिया जाता है, जिसे आप दुनिया का सबसे सस्ता टोल ब्रिज भी कह सकते हैं, और शायद पहला टोल ब्रिज होगा जहां पैदल जाने वाले भी पैसे देकर जाते हैं। ये जो उतरते हैं आदमी लोग यहाँ पे, तो कोई 1 रुपया दे देता है, कोई 2 रुपया देता है, कोई नहीं देता है, ऐसे चले जाता है। कोई अनाज दे देता है, कोई गेहूं दे देता है, सब यही मिल जाता है थोड़ा बहुत यहाँ पे। दिखने में बेहद कमजोर, चलने पर कांपने वाला और पार करते वक्त खतरे का एहसास कराने के बावजूद ये पुल गांव वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।